तो 100 चूहे बिल्ली खाकर चली हज को। इस बात से आप समझिए कि केवल राजनीति के लिए दोनों भाई एक हुए हैं। इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे? इतना अगर प्रेम था, इतना आपसी प्रेम था, तो 20 साल से कहाँ थे वो? राज ठाकरे खुद की, उनकी क्या औकात है? अपने शहर में, महाराष्ट्र में एक सीट नहीं निकाल पाते हैं नगर निगम का। सोचिए तो उनकी क्या औकात है। इस बार तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खुल के चुनौती दिया है कि अगर किसी में है हिम्मत तो हमको हटा दो। तो ये लोग उन लोगों को जाके चुनौती दें जो सड़क पे जो मजदूर हैं, उन लोगों को निशाना ये बना रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो ये तक कहीं तरीके से, किसी तरीके से सही नहीं है। पता है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये लोग कुएं के मेढक हैं। ये लोग कभी महाराष्ट्र से आगे निकल के राजनीति ही नहीं किए हैं। ये जो लोगों को भी मारते हैं, या तो किसी फल वाले को मारते हैं, सब्जी वाले, ये लोग अच्छे लोगों से पाला ही नहीं पड़ा है। पूरा महाराष्ट्र बॉलीवुड पे टिका है, और बॉलीवुड किस भाषा में बनती है? हिंदी। लेकिन ये लोग जो अपने से ज़्यादा औहदे के लोग हैं, उनसे क्यों नहीं टकराते हैं? नहीं टकरा पाते हैं। बृजभूषण सिंह का एक बयान ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर उनमें दम है तो महाराष्ट्र से बाहर निकलकर भाषा के लिए लड़ें। लेकिन ये लोग नहीं लड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग कुएं के मेढक हैं। महाराष्ट्र में रह के इनकी राजनीति, राज ठाकरे की क्या औकात है? राज ठाकरे खुद वहीं से एक सीट नहीं निकाल पाते हैं, और ये लोग भाषा के आड़ में राजनीति करते हैं। भाषा से अस्तित्व बचेगा। ऐसे में तो अगर शिवाजी को देखा जाए तो वो पूरे स्वराज को लेकर चलने वाले थे। तो ये लोग अगर अस्तित्व की लड़ाई चाहते हैं तो पूरे स्वराज्य को लेकर चले, पूरे देश को लेकर चले। भाषा के आधार पे कैसे अस्तित्व बचा लेंगे? केवल मराठी से महाराष्ट्र चल सकता है, केवल भाषा से ही इकोनॉमी है महाराष्ट्र का, कि वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, इकोनॉमी है, सारी चीज़ें हैं, कल्चर है। इस चीज़ को भी लेके साथ चलना होगा। जब जब भाषा की आड़ में राजनीति होगा, तब तब वहाँ पे जो गरीब हैं, जो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, वो लोग किसको अपना मतलब थप्पड़ मारते हैं? या तो कोई फल बेचता है, या तो कोई सब्जी बेचता है, जो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर है। बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि इनका जब भी कोई वीडियो वायरल होता है, या तो ये सड़क किनारे किसी फुटपाथ पे गरीब को हिंदी बोलते पकड़ लेंगे तो उनको मार देंगे, या अपने से बड़े लोग, यानी जो आर्थिक रूप से मजबूत है, जो एकदम स्वबल है वहाँ पे, उन लोगों पे ये कभी हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको पता है कि क्या हाल होगा उनका। उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा है भाषा के आधार पर, वो कहाँ तक ठीक है? देखिए, भाषा के आधार पर पीटना तो बिल्कुल गलत है। और ये जो दो नेता हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये लोग कुएं के मेढक हैं। ये लोग कभी महाराष्ट्र से आगे निकल के राजनीति ही नहीं किए हैं। ये जो लोगों को भी मारते हैं, या तो किसी फल वाले को मारते हैं, सब्जी वाले, ये लोग अच्छे लोगों से पाला ही नहीं पड़ा है। पूरा महाराष्ट्र बॉलीवुड पे टिका है, और बॉलीवुड किस भाषा में बनती है? हिंदी। लेकिन ये लोग जो अपने से ज़्यादा औहदे के लोग हैं, उनसे क्यों नहीं टकराते हैं? नहीं टकरा पा गए। बृजभूषण सिंह का एक बयान ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर उनमें दम है तो महाराष्ट्र से बाहर निकलकर भाषा के लिए लड़ें। लेकिन ये लोग नहीं लड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग कुएं के मेढक हैं। महाराष्ट्र में रह के इनकी राजनीति, राज ठाकरे की क्या औकात है? राज ठाकरे खुद वहीं से एक सीट नहीं निकाल पाते हैं, और ये लोग भाषा के आड़ में राजनीति करते हैं। मानसे के कार्यकर्ता बोल रहा है कि हम अपने मराठी को बचाने के लिए, यानी अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भाषा से अस्तित्व बचेगा। भाषा से अस्तित्व बचेगा। ऐसे में तो अगर शिवाजी को देखा जाए तो वो पूरे स्वराज को लेकर चलने वाले थे। तो ये लोग अगर अस्तित्व की लड़ाई चाहते हैं तो पूरे स्वराज्य को लेकर चले, पूरे देश को लेकर चले। भाषा के आधार पे कैसे अस्तित्व बचा लेंगे? केवल मराठी से महाराष्ट्र चल सकता है, केवल भाषा से ही इकोनॉमी है महाराष्ट्र का, कि वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, इकोनॉमी है, सारी चीज़ें हैं, कल्चर है। इस चीज़ को भी लेके साथ चलना होगा। जब जब भाषा की आड़ में राजनीति होगा, तब तब वहाँ पे जो गरीब हैं, जो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, वो लोग किसको अपना मतलब थप्पड़ मारते हैं? या तो कोई फल बेचता है, या तो कोई सब्जी बेचता है, जो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर है। अच्छा, कुछ एक बीजेपी का नेता है नीतीश राणे, उसने बोला है कि ये लोग सिर्फ गरीब, हिंदू और लाचार पर ही ये वार करते हैं। बाकी भाई इसको टोपी वाला, गोल टोपी वाला के मोहल्ला में नहीं जाके बोलेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि इनका जब भी कोई वीडियो वायरल होता है, या तो ये सड़क किनारे किसी फुटपाथ पे गरीब को हिंदी बोलते पकड़ लेंगे तो उनको मार देंगे, या अपने से बड़े लोग, यानी जो आर्थिक रूप से मजबूत है, जो एकदम स्वबल है वहाँ पे, उन लोगों पर ये कभी हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको पता है कि क्या हाल होगा उनका। राज ठाकरे खुद की, उनकी क्या औकात है? अपने शहर में, महाराष्ट्र में एक सीट नहीं निकाल पाते हैं नगर निगम का। सोचिए तो उनकी क्या औकात है। इस बार तो दोनों भाई एक हो गए हैं, 20 साल बाद हुए हैं एक। तो 100 चूहे बिल्ली खाकर चली हज को। इस बात से आप समझिए कि केवल राजनीति के लिए दोनों भाई एक हुए हैं। इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे? इतना अगर प्रेम था, इतना आपसी प्रेम था, तो 20 साल से कहाँ थे वो? अच्छा, तो इस पर ये बोले नीतीश राणे की वो किसी सेलिब्रिटी लोग नहीं बोलेंगे, गोल टोपी वाले मोहल्ले में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका वहाँ फटती है। बिल्कुल, भाषा के आड़ में राजनीति करना है इन लोगों को, और ये अपने से स्वबल लोगों के पास नहीं जा सकते हैं। पूरा बॉलीवुड एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार के सारे एक्टर लोग हैं, नेता भी हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खुल के चुनौती दिया है कि अगर किसी में है हिम्मत तो हमको हटा दो। तो ये लोग उन लोगों को जाके चुनौती दें
जो सड़क पे जो मजदूर हैं उन लोगों को निशाना ये बना रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, तो ये तक कहीं तरीके से किसी तरीके से सही नहीं है। भाषा के आड़ में आके किसी को टारगेट करना, देखिए उत्तर के भारत के लोग आते हैं, वहाँ रोजगार है नहीं, यहाँ कमाने आते हैं, वो भाषा को लेकर अपमान करते हैं, अपमान पर उसको पीटा जा रहा है। देखिए गलती तो हमारे लोगों की भी है, क्योंकि और हमारे लोगों से ज़्यादा यहाँ नेता की है कि अगर हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, पलायन के लिए मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नेता, हमारे लोग, हम वैसे नेता चुन रहे हैं कि हमें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, हमें अपने ही शहर को छोड़ के दूसरे शहर में काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, वहाँ पे अपमान सहना पड़ रहा है, वहाँ पे मार पिटाई खाना पड़ रहा है। लेकिन भारत संविधान तरीके से चलता है ना। यहाँ पे हर 2 कदम पे बोली बदल दी जाती है। सबसे ज़्यादा अगर भारत में बोली जानी भाषा है तो वो भोजपुरी है, 40 करोड़ की आबादी है, फिर भी इस तरीके से ये घटना सामने आ जाता है। वहाँ तो बीजेपी का सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, क्योंकि वहाँ देख रहे हैं जैसे मानसिक कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर गए हैं, उस तरीका से तो वहाँ कानून व्यवस्था फेल है। बिल्कुल, अगर आम लोगों को ऐसे पीटा जा रहा है तो सोचिए कि अगर पुलिस इस तरीके को मामले को संज्ञान नहीं ले रही है तो वहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। और सोशल मीडिया नहीं होता, ये सोचिए कि एक तरीके से दिखाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि हाँ आपके कानून से भी ऊपर हम हैं, आपके कानून से ऊपर हम हैं। वीडियो बना के थप्पड़ मारा जा रहा है, बताया जा रहा है कि भले सरकार बीजेपी की है लेकिन हम लोग की चलती है।